द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरती भाषण देने वाले अब सावधान हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट लगातार नफरती भाषण को लेकर सख्त हो रहा था। अब सीधे तौर पर राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें और एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। जो भी ऐसे नफरती भाषण देता है उसको रोकने के लिए वो नोडल ऑफिसर नियुक्त होगा, वो इस पर कार्रवाई भी करेगा जो लोग इस तरीके काम करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले नफरती भाषण को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। अब ये टिप्पणी ज्यादा ताकतवर इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि इसमें सिर्फ 3 हफ्ते का समय राज्यों को दिया गया है। वो नोडल ऑफिसर नियुक्त करें और रोकें जो ये हेट स्पीच हो रही है इसको। देखिए, न्यूज़ 24 ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि नफरती भाषण को रोकने के लिए राज्यों में नोडल अफसर तैनात करें। 3 हफ्तों में राज्य इसका विवरण दे। जो राज्य सरकारें हैं वो इसका विवरण दे। केंद्र को यह फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि नफरती भाषण को रोकने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। अब अगर नोडल अधिकारी नियुक्त हो जाएगा तो जो नफरती भाषण देंगे उन पर नजर रखी जाएगी। आप जानते हैं नफरती भाषण देने वाले कौन कौन से लोग हैं। वो किस तरीके से मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नफरत को बढ़ावा देने का काम करते हैं। उन सभी पर अब लगाम लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर रिएक्ट किया था। 11 अगस्त की खबर आप देख लीजिए, आज खबर बताएंगे आपको, लेकिन ये पहले खबर इसलिए आप बता रहे हैं कि आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण को लेकर कई बार टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नफरत भरे भाषण के मामलों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने को कहा। इससे पहले भी केंद्र सरकार को यह चेताया था। और अभी क्या कहा है, हिंदुस्तानी खबर देखिए कि ब्यूरो नफरती भाषण और मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिशा निर्देश को मजबूत करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपनी टिप्पणी भी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वो समाज को बांटने वाला नफरती भाषण, भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए अपने 2018 के दिशा निर्देशों को मजबूत करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कट्टरता फैलाने वाले अपराधियों के साथ समान रूप से निपटा जाए, भले ही वो किसी समुदाय के हों। यह सीधे तौर पे कहा, किसी भी समुदाय के उनसे कठोरता से उनसे निपटा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शीर्ष न्यायालय ने 7 जुलाई 2018 को तहसीन पूनावाला की याचिका पर नफरती भाषण, घृणा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा निर्देशों को जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निवारक और उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया था। तो अब ये फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति होनी चाहिए। वही उनका काम ही होगा कि वो इस तरीके के भाषणों को रोकें, क्योंकि इस पर नजर रखेंगे तो उस पर कार्रवाई हो सकेगी। ऐसे में नजर रखना आसान नहीं। वो उनका काम ही रहेगा कि वो सिर्फ नफरती भाषणों पर ही नजर रखेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने उपरोक्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से 3 सप्ताह के भीतर 2018 में जारी दिशा निर्देशों के पालन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी जुटाने के लिए कहा है। पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि यदि जब तक जानकारी नहीं मिलती तो सुनवाई की अगली तारीख पर उसे सूचित किया जाए। शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 2018 के फैसले के अनुसार राज्यों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण सहित स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा कि स्थिति रिपोर्ट अभी क्या है, ये सब कुछ पेश किया जाए। पीठ ने कहा कि उसने शीर्ष अदालत द्वारा जारी 2018 दिशा निर्देशों का अध्ययन किया है और उसके विचार में कुछ और तत्वों को जोड़ने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2018 की ये दिशा निर्देश काफी विस्तृत हैं। हम इसमें कुछ और जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे भी नहीं। साथ ही कहा कि ऐसे अपराधों की में निवारक कारक CCTV कैमरे संवेदनशील स्थानों पर लगाए जा सकते हैं। मतलब जहां पर इस तरह की चीजें होती वहां CCTV लगाकर उन पर निगरानी की जा सकती है। शीर्ष अदालत हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जो नूह में हुआ, नूह में आप सबने देखा किस तरीके से हिंसा भड़की, किस तरीके से वहाँ तलवारें लहराई जा रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही थी, मस्जिद में आग लगाई जा रही थी, इमाम को गोली मारी जा रही थी। ये सब जो घटनाक्रम नूह में हो रहा था वो आप सब देख रहे थे। वहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है।
कानून को तोड़ ऐसे रहे थे जैसे लग रहा है कि मतलब पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं, मतलब बहुत आसान है कानून को तोड़ना। तो इसमें हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका भी शामिल है। और इस याचिका में यह भी कहा गया कि विभिन्न राज्यों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश भी लगाया जाए। ये याचिका भी दायर की गई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उसके मन में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती जैसे अन्य उपाय भी हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे रिकॉर्ड करेंगे और पुलिस उपायुक्त इन वीडियोस को नोडल अधिकारियों को सौंपेंगे। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बना ली गई किस हिसाब से इसमें काम होना है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नोडल अधिकारी एक रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। यदि शिकायतें 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती हैं तो समुदाय की परवाह किए बिना तो अधिकारी एक समिति के समक्ष रिपोर्ट रख सकते हैं और बाद में कानून के अनुसार मामला दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित भी कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा बना रहे। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई नफरत भरा भाषण देता है तो वो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो जाता है और सभी तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं और फिर इनका मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता। मॉनिटरिंग करने के लिए देखना पड़ेगा कहाँ से वीडियो कैसे शेयर हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ बना है, ये सब चीज़ें भी जाननी समझनी बेहद ज़रूरी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कुछ निवारक उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि जब भी कोई नकली वीडियो प्रचलन में हो तो नोडल अधिकारी नकली वीडियो की ओर इशारा करते हुए जवाबी वीडियो अपलोड कर सकता है। पीठ ने कहा कि ये अदालत वीडियो की वास्तविकता या प्रामाणिकता पर नहीं जा सकती, क्योंकि कई बार गलत बातें कही जाती हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी और उनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस समय देख रहे हैं, अलग तरीके का ज्ञान जिसकी सच्चाई कोसों दूर रहती है, सच्चाई आई नहीं, जिसमें उन चीज़ों को प्रसारित किया था, उनके बाद फिर नफरत फैलाई जाती है। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। इस मसले को लेकर समिति गठन करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से नफरत भरे भाषण के मामलों पर गौर करने वाली एक समिति गठन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए और सभी समुदाय इसके लिए जिम्मेदार हैं और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में हुई रैलियों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या और उसके सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार के आह्वान संबंधी कथित घोर नफरत भरे भाषणों को लेकर एक दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हरियाणा में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन से निर्देश लेने और 18 अगस्त तक समिति के बारे में सूचित करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए, सभी समुदाय जिम्मेदार हैं। नफरती भाषण की समस्या अच्छी नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो नफरती भाषण दे रहे हैं वो अब होशियार हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर एक्शन ले रहा है, लगातार इस पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है और अब नोडल अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे जो हर उस भाषण को का रिकॉर्ड रखेंगे और उन्हें लगेगा कि इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत ही स्थानीय थाने में, स्थानीय चौकी में वहाँ जो है FIR भी हो जाएगी, मतलब कार्रवाई भी होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इससे नफरती भाषणों पर कितना रोक लगेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो एक पहल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जरूर हुई है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि 3 हफ्तों का समय दिया गया है, 3 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।